खाटू श्याम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान में सीकर जिले के खाटू श्याम जी गांव में स्थित है, जो तीर्थ यात्रियों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है इसमें महाभारत के एक पात्र बर्बरीक का चमत्कारिक रूप से खोजा गया सिर है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक की सत्य कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण में वर्णित है। कुछ अन्य पुराणों और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन स्कंद पुराण में इसकी विस्तृत और प्रामाणिक कथा पाई जाती है। स्कंद पुराण को पुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह पुराण विभिन्न कथाओं और धार्मिक ज्ञान का एक समृद्ध स्तोत्र माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार बर्बरीक की कथा इस प्रकार से है। भीम के पुत्र घटोत्कच और मूर दैत्य की पुत्री मौरवी का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मौरवी के गर्भ से एक महान तेजस्वी और बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक ने जन्म लिया। यह बालक जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, पुत्र, तुम्हारे केश घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। हे पुत्र, तुम अपनी कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे और तुम्हारे लिए जो परम कल्याणकारी है उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर भगवान वासुदेव से पूछेंगे। फिर मौरवी को घर पर ही छोड़कर घटोत्कच अपने पुत्र बर्बरीक को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहाँ यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सात्यकी, अक्रूर, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा बतलाओ, तुम सब और से कुशल तो हो ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? तब घटोत्कच बोला, देव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब और से कुशल ही है। यह मेरा पुत्र बर्बरीक है और यह आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, पुत्र, तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो। तब बर्बरीक बोला, आर्यदेव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? कोई धर्म को कल्याणकारक कहता है तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ इंद्रिय संयम को तो कोई तपस्या को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेष्ठ कहता है। अतः हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निर्धारित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। तब श्री भगवान बोले, पुत्र, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग उत्तम श्रेय बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है, तब इंद्रिय संयम और स्वाध्याय। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है। दुष्टों का नाश और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेयस्कर है। वैश्यों के श्रेय अर्थात सच्चा कल्याण का साधन है पशुपालन और कृषि। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा श्रेयस्कर है। शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीविका चलाएं और द्विजातियों के हित में लगे रहें। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन अर्थात उपाय करो जिसकी कहीं तुलना न की जा सके। फिर उस बल से दुष्टों का नाश और साधुओं का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है। इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से
देवी की आराधना करो। फिर बर्बरीक ने पूछा, प्रभु मैं किस क्षेत्र में किस देवी की और कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। फिर श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय यह दूसरा नाम प्रदान किया है। यूँ कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के उपहार व धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता घटोत्कच और वहाँ बैठे हुए सभी यादवों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा से बर्बरीक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन में चला गया और अपने पुत्र के गुणों का स्मरण करते हुए राज्य का पालन करने लगा। बर्बरीक अर्थात सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत प्रसन्न हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास भी न था। फिर देवियां बर्बरीक से बोली, पुत्र तुम कुछ समय तक यही निवास करो, फिर विजय के साथ पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी हो जाओगे। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक वहीं रह गया। उसके बाद मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में आदेश दिया, ब्रह्मन तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृदय अर्थात बर्बरीक हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने सुहृदय से कहा, तुम निद्रा रहित तथा पवित्र होकर देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो और जब तक मैं विद्या साधन रूप कार्य करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आने पाए। विजय के ऐसा कहने पर बर्बरीक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गूम गुरुम्यो नमः इस मंत्र से गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर विजय ने सिद्धि विनायक का पूजन किया। इसके बाद सिद्धांबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन सहित जप किया। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप, पाठ, श्रवण, स्मरण, धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु, अग्नि, वज्र, वर्षा आदि का भय नहीं रहता। इस प्रकार विजय ने संयमशील होकर मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विजय अपनी साधना में लगे थे। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरीक ने उस राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। बर्बरीक ने उसका भी निवारण कर दिया। फिर रैपलेंद्र नाम का एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके 100 सिर और पेट थे। वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़ कर आते देखकर बर्बरीक भी उसकी ओर तेजी से दौड़ा। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। फिर बर्बरीक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा, जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। मरने पर उसे अग्निकोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके बर्बरीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तीसरे पहर में पश्चिम दिशा से एक राक्षसी आई, जो पर्वत के आकार की दिखाई देती थी। वह बड़ी जोर जोर से गर्जना करती और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाती हुई चल रही थी। उसका नाम द्रुहद्रुहा था।
उसे आती देख बर्बरीक बड़े वेग से उसके पास पहुंचा और हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। फिर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी सिर मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने आते ही हाय हाय, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने ये आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यूँ कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मार कर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बर्बरीक के भय से भागा और एक गुफा के बिल में समा गया। बर्बरीक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता हुआ पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम की नगरी में वह निवास करता था। बर्बरीक वहाँ भी उसके पीछे पीछे जा पहुँचा। उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्यों में दौड़ो मारो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने कईयों को पैरों से, कईयों को भुजाओं से और कईयों को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और बर्बरीक की प्रशंसा करते हुए कहा, हे भौमी नंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी और पाताल से भी नीचे कर दिया। आज आप हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगिए। हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को उत्सुक हैं। तब बर्बरीक ने कहा, नागगण, यदि मुझे वर देना है तो मैं यही मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर बर्बरीक नागों को वह दैत्यपुरी देकर और उनसे सम्मानित हो वहाँ से लौट आया। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा, कल्प वृक्ष के नीचे एक रत्नमय शिवलिंग है। उसका महान प्रकाश सब और फैल रहा है तथा बहुत सी नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही हैं। यह सब देखकर बर्बरीक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की स्थापना किसने की है? शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो ये मार्ग गए हैं, इनका भी परिचय दो। वीर बर्बरीक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसके स्पर्श, दर्शन, ध्यान और पूजन से यह सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है, जिससे नाग लोग सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सके। इस मार्ग का निर्माण इल्यपत्र नाम के नाग ने किया है। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर शूरपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे कंकोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनाया है। पश्चिम का यह मार्ग प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र में सिद्धलिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंदन ने
अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, यह सब बातें हमने बता दी। अब आप यह बताएं कि आप कौन हैं? अभी अभी आप दैत्य के पीछे लग गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वरण करती हैं। अतः आप हमारे साथ यहीं रुक जाइए। बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पौत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौट रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यूँ कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक और अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो तो उसके शरीर को यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बर्बरीक बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रख कर उपकार करता है उसकी साधुता में क्या भलाई है? उसकी साधुता साधुता नहीं है। अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। इसके बाद देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहाँ चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग के थके मांदे होने के कारण वहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरीक ने वहाँ पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्होंने वही पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय बर्बरीक ने ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षस, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का उपयोग ही क्या है? वह प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है?
यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्त धर्म का अनुष्ठान करते हैं, क्यों बावड़ी कूप आदि बनवाते हैं? बर्बरीक बोला, निस्संदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि है भी, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं जिनके जल बहते रहते हैं उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी वही भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है। जहाँ भक्त पुरुष देवता को स्नान कराने के लिए जल न लेते हों तथा जो सरोवर देवता से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी यह एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? जो जल में मल मूत्र विष्टा कफ थूक और कुसला छोड़ते हैं वे ब्रह्म हत्यारों के समान हैं। इसलिए ओ दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकल आओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? नादान, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हों, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु लोक विरोधी पाप कर्म के साथ 1 कल्प की भी आयु मिले तो उसे स्वीकार न करें। भीमसेन बोले, कौओं की तरह तेरी काय काय की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। सुहृदय ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पाप न करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल जाओ, नहीं तो इन पत्थरों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यूँ कहकर बर्बरीक ने पत्थर उठा लिए और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी एक दूसरे को पछाड़ते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। 2 ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र किनारे पहुंचकर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, यह भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के ही योग्य हैं। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर बर्बरीक सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय, मुझे धिक्कार है, यह बड़े कष्ट की बात है। हे पितामह, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देखकर भीमसेन ने उसे छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक चूम कर कहा, वत्स, जन्म काल से ही ना तो हम तुम्हें पहचानते हैं और ना तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से यह सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु यह सब बात भी हम भूल गए, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो यह दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। पुत्र, तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो क्षत्रिय के लिए दंडनीय ही है। साधु क्षत्रिय के लिए उचित यही है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे,
फिर माता पिता, सुहृदय, भ्राता और पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ है। मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने के योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो। यह सुनकर बर्बरीक बोला, पितामह, मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रभु, ना तो आप मेरी ओर देखें और ना मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं है, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, उस अपने शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा पाप न कर पाऊं। यूं कहकर बलवान बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। तब सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आईं और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता। यह बात शास्त्रों में बताई गई है। अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई और बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण देने को उत्सुक हैं। वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ दोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दिशा में तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। अतः तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम अर्थात मुक्तिदायक है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक उदास मन से लौट आया। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिक नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यूं कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर्धान हो गईं। भीमसेन भी बर्बरीक को साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब ने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर उपद्रव्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्रित हो गए। तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सब को मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिन में तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठ होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा है वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये श्रेष्ठ पुरुष काल के समान दुर्धुष हैं। द्रुपद, विराट, कैकई, सहदेव,
सात्यकी, दुर्जय, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। वृद्ध भीष्म से, वृद्ध द्रोण तथा अश्वत्थामा आदि से हमें क्या भय है? यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में ही नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझसे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण आप सब लोग चुपचाप खड़े हैं। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षित तुणीरों को तथा भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए इस खड़कों को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मित हो गए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, भीम, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस प्रकार विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अतुलित बल से संपन्न बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थानों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कार्य करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीक की प्रशंसा करने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही यह बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, अहो, यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हे पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित हो गया। उसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देते हुए कहा, सब राजा सुने, भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के सिर पर सब देवता एकत्रित हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई वह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें।
इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी असहनीय है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा श्राप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से यह याचना की, भगवान, यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियाँ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही यह घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निस्संदेह वैसा ही है। मैंने देव सभा में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहाँ रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्धान हो गईं। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे। उन्हें धर्मराज की यह बात कुछ अच्छी न लगी। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो मैं हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ में जानते नहीं हैं। मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है। युद्ध के समय मैं सदा देख रहा था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ चला जा रहा है। मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रुओं को मारता? फिर भी यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरीक के मस्तक से पूछ लें।
उसने तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरीक से पूछा, पुत्र बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल और आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिने ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उसके बाईं ओर से मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झिलमिला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी तो दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा बिखर रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन चकित होकर लंबी सांस लेने लगे। तत्पश्चात भीमसेन तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगे, केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। फिर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। यह कथा स्कंद पुराण के अनुसार है। बर्बरीक के विषय में इस कथा के अतिरिक्त लोगों द्वारा एक कथा और भी प्रसिद्ध है, जिसमें यह भी बताया गया है कि बर्बरीक का शीश कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ और बर्बरीक के शीश का मंदिर कहाँ और किसने बनवाया। दूसरी कथा के अनुसार जब बर्बरीक को यह समाचार प्राप्त हुआ कि कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाला महाभारत का युद्ध टाला नहीं जा सकता, तब उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया, क्योंकि बर्बरीक को उनकी माँ ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से ही लड़ना चाहिए, और वे इस सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। फिर वे अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, उस पर 3 बाण और धनुष लेकर उस पर सवार हो रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। जाने से पूर्व उन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं स्वयं युद्ध देखूंगा और निरीक्षण करूंगा तथा युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में कमज़ोर पड़ रहा होगा। दूसरी तरफ महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें अकेले ही युद्ध समाप्त करना पड़े तो कितना समय लगेगा। अर्जुन ने कहा कि वह 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देगा। द्रोणाचार्य बोले कि वे 25 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। कर्ण ने कहा कि वह 24 दिन में युद्ध समाप्त कर सकता है। भीष्म ने कहा कि वह 20 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। इन सभी योद्धाओं के उत्तर सुनकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें बर्बरीक की विद्या के बारे में पता था। वह यह जानते थे कि बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण हैं और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा है। चूँकि श्री कृष्ण स्वयं बर्बरीक के गुरु रह चुके थे, इसलिए वे बर्बरीक से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण जिस स्थान पर बर्बरीक से मिले थे वह स्थान हरियाणा जिले का चुलकाना गांव था। यह गांव समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चुलकाना गांव में बर्बरीक से मिलने पर श्री कृष्ण ने
उनसे भी वही प्रश्न किया कि वे युद्ध कितने समय में समाप्त कर देंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध कुछ क्षणों में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन वह हार रहे पक्ष का ही साथ देंगे। तब श्री कृष्ण ने आश्चर्य से कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण हैं, कोई सेना भी नहीं है, तो तुम पृथ्वी के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 बाण से कैसे खत्म कर सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा, हे पूज्य दादा कृष्ण, शत्रु को मारने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफ़ी है। मेरा पहला तीर युद्ध में उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें बचाना है, दूसरा तीर उन लोगों को चिन्हित करेगा जिनको मारना है, और तीसरा बाण मारने के लिए चिन्हित हुए लोगों का वध करके मेरा बाण वापस अपने तुणीर में आ जाएगा। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक की बात को परखने के लिए उससे कहा कि अगर वह पीपल के इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं सभी को भेद कर दिखाए तो वह मान जाएंगे। तब बर्बरीक उनकी यह बात स्वीकार करते हुए बाण को धनुष पर लगाकर आंखें बंद करके मन ही मन शक्ति का आवाहन करते हैं। यह देख श्री कृष्ण तुरंत एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। फिर बर्बरीक आंख खोलकर बाण छोड़ देते हैं। बाण एक क्षण से भी कम समय में वृक्ष के सारे पत्तों को भेद कर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है। तब बर्बरीक श्री कृष्ण से पैर हटाने के लिए कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का ही निर्देश मिला है, मैं आपके पाँव को नहीं भेद सकता, इसलिए कृपया अपना पैर हटा लीजिए, जिससे कि आपके पैर के नीचे दबे हुए पत्ते को उसका बाण भेद सके। श्री कृष्ण को चिंता सताने लगी कि अगर किसी वजह से कौरव युद्ध में हारने लगे तो बर्बरीक कुछ ही क्षणों में अपने दादा जनों अर्थात पांडवों का वध कर देगा। लेकिन बैकुंठ लोक में यक्षराज अर्थात बर्बरीक को मृत्यु लोक में दैत्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी कुछ अच्छा करने का आश्वासन मिला था। लेकिन अगर बर्बरीक ने पांडवों का वध कर दिया तो विष्णु जी द्वारा यक्षराज को दिया गया आश्वासन बेकार हो जाएगा। यही सोचकर अगले दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास आते हैं। ब्राह्मण बर्बरीक के पास आकर भिक्षाम देहि कहकर कुछ भिक्षा देने के लिए कहते हैं। बर्बरीक तुरंत अपने स्थान से उठकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं और कुछ मांगने के लिए कहते हैं। ब्राह्मण देवता तुरंत बर्बरीक से उसका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक भी अपना शीश देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण का किसी से उसके लिए सिर मांगना बर्बरीक को समझ नहीं आता। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। तब ब्राह्मण देवता तुरंत ही श्री कृष्ण बनकर बर्बरीक के सामने आ जाते हैं। श्री कृष्ण को पहचान कर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कृष्ण से विनती कर बोलते हैं कि मैं अपनी माँ से कहकर आया हूँ कि मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना शीश देने का वचन भी दे चुका हूँ। ऐसे में मेरी युद्ध देखने की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। कृष्ण बर्बरीक को आश्वासन देते हैं कि वह ज़रूर युद्ध देख पाएगा और उसकी वीरता की कथा पूरे विश्व में जानी जाएगी। कल युग में मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों पर चलेंगे। जब जब महाभारत की गाथा पढ़ी और सुनाई जाएगी, तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा। श्रेष्ठ शूरवीरों धनुर्धरों में तुम्हारी गणना होगी। फिर रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फागुन माह की द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर श्री कृष्ण द्वारा युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है।
इस पर श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और खाटू नामक गांव में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नाम की नदी में बहा दिया था। माना जाता है कि कलयुग में बर्बरीक का शीश सीकर के खाटू गांव की धरती में दबा मिला। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का क्या किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच उस क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान को मंदिर बनवाने का सपना आया। तब उस स्थान पर राजा रूप सिंह चौहान के द्वारा सन 1027 ईस्वी में कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। फिर मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जिस प्रकार खाटू श्याम एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसी प्रकार हरियाणा के हिसार के गांव सिहाड़वा में भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में बर्बरीक यानी खाटू श्याम के धड़ की मूर्ति स्थापित है। 1707 ईस्वी में बर्बरीक के धड़ की मूर्तियां मिली थी। आज यह भी श्याम बाबा के नाम से मशहूर है। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। इस मंदिर की खास बात है कि एक ही परिवार के पूर्वज सदियों से इस मंदिर की देखरेख में लगे हैं। शुरुआत में यह मंदिर एक कच्चे टीले पर बना था। उन दिनों मुगलों का शासन था। गांव में लगान भी लगता था। नज़दीकी गांव निवासी मंदरू सिहाड़वा में आक्रमण के लिए आया था। तब इसकी सूचना पूरे गांव में फैल गई। सिहाड़वा निवासी मोलूराम मुंदलिया और मर्डूराम मुंदलिया 2 सगे भाई थे। तब दोनों भाई हाथों में जेली लेकर गांव की सीमा पर पहुंचे। जेली भाले की तरह लोहे का एक प्रकार का अस्त्र था। उस दौरान मंदरू गांव की ओर आता हुआ दिखाई दिया तो मोलूराम ने उसकी छाती पर वार कर उसका वध कर दिया। यह मामला मुगलों तक पहुंचा। हिसार के आसपास कोई जेल न थी तो मुगलों ने दोनों भाई मोलूराम और मर्डूराम को गोहाना जेल भेज दिया। जेल में मर्डूराम को स्वप्न में बर्बरीक दिखाई दिए और गांव में तालाब के बीच हींस के पेड़ के नीचे अपनी धड़ की मूर्ति के बारे में बताया और इस मूर्ति के पूर्व दिशा में मंदिर बनाने को कहा और उनकी रिहाई का भी वचन दिया। मुगलों ने अगली सुबह दोनों को जेल से रिहा कर दिया। हालांकि पहले दोनों को छोड़ने के लिए 60 सिक्के मांगे थे। गांव में इतने सिक्के नहीं थे तो ग्रामीण कुछ प्रबंध कर गोहाना जा रहे थे तो दोनों हिसार के पास पैदल आते हुए मिले। गांव में आते ही दोनों ने हींस के पेड़ के नीचे से बर्बरीक की धड़ की मूर्ति निकाली और उन पैसों से कच्ची ईंटों का छोटा सा मंदिर बनाया। उन दिनों हिसार का नाम फिरोज शाह था। 1720 में खाटू धाम में श्याम बाबा का मंदिर दोबारा से बनवाया गया था। इससे पहले जब 1027 में जो मंदिर बना था उसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया। खाटू धाम में नया मंदिर बनने से
13 साल पहले यानी 1707 में बर्बरी के धड़ का मंदिर बनवाया गया था। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरी के शीश व धड़ को अलग अलग नदियों में फेंक दिया था, इसलिए शीश व धड़ अलग अलग जगह मिले थे। खाटू श्याम बाबा के लिए शास्त्रों में वर्णित है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हार का सामना कर रहा हो तो उसे एक बार खाटू श्याम भगवान के दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। खाटू श्याम भगवान को हारे का सहारा माना जाता है। खाटू श्याम के दर्शन मात्र से व्यक्ति की विकट से विकट समस्या भी दूर हो जाती है। मंदिर से कुछ दूरी पर ही पवित्र श्याम कुंड भी स्थित है। बाबा श्याम का शीश इस जगह से प्राप्त हुआ था। इस वजह से इस कुंड के पानी को बड़ा पवित्र मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं।